लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ जो है भरतपुर में स्थित है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ का निर्माण जो है सूरजमल जाट ने कराया था। कब कराया था? 1727 ईस्वी में करवाया था। यह एक पारेख दुर्ग है। पारेख ख से क्या हो गया? खाई। तो इसके चारों तरफ खाई बनी हुई है। यही कारण है कि जो लोहागढ़ दुर्ग है वह पारेख दुर्ग है। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वह कहलाता है लोहिया पोल। ये याद रखने वाली बात है। लोहिया पोल क्या है? तो लोहागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से महिला कॉलेज, आज कल का जो महिला कॉलेज है उसी में चलता है। लोहागढ़ किला राजस्थान का अजय दुर्ग माना जाता है। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसको कोई जीत नहीं पाया, इसीलिए लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग या अविजित दुर्ग भी कहा जाता है। यह दुर्ग मराठाओं की शरण स्थली भी रहा था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठा जो है वो आक्रमण करने जा रहे थे अहमद शाह अब्दाली पर, मुस्लिम के शासक था उस पर। तो यहाँ कर उनके साथ बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं। भरतपुर के शासक ने रास्ते में इनसे कहा कि आप महिलाओं को इनको मेरे महल में छोड़ दो और मैं सेना लेकर चलता हूँ आपके साथ में, दोनों लड़ेंगे और अब्दाली को हरा देंगे। लेकिन मराठाओं को अपने बल पर ज़्यादा घमंड था, वो नहीं ले गए इनको। लेकिन जब अब्दाली भारी पड़ा तो वहाँ से मराठा भागे और भागने के बाद पुनः लोहागढ़ दुर्ग में पहुँचे और वहाँ अपने बच्चों को और महिलाओं को सुरक्षित रखा। इसीलिए जो है मराठाओं की शरण स्थली कौन है? तो लोहागढ़ दुर्ग है। कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं उसको बारे में जान लेते हैं। तो लोहागढ़ में सबसे पहले राजेश्वरी माता का मंदिर। तो राजेश्वरी माता जो है वो जाट राजवंश की कुलदेवी मानी जाती हैं। लक्ष्मण मंदिर, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? तो लोहागढ़ दुर्ग में ही स्थित है। लक्ष्मण जी को जाट राजवंश का कुल देवता भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख महल कौन कौन से हैं लोहागढ़ में? तो एक है वजीर कोठी, दादी माँ का महल और किशोरी महल। वजीर कोठी, दादी माँ का महल और किशोरी महल, ये सब क्या हैं? यह भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित प्रमुख महल हैं। 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह के द्वारा यहाँ जवाहर बुर्ज बनाया गया था। तो जवाहर बुर्ज क्या है? यह भी एक मान सकते हो मार्ग है जो दूसरी तरफ खुलता है, उसका किले का दूसरा प्रमुख दरवाजा है। तो जवाहर बुर्ज किसने बनवाया था? तो जवाहर सिंह ने। कब? 1765 में। इस जवाहर बुर्ज में भरतपुर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता है। तो लोहागढ़ दुर्ग का वह स्थान जहाँ पर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था तो वह कौन सा हो गया? जवाहर बुर्ज हो गया। जवाहर बुर्ज, जवाहर सिंह के द्वारा इस बुर्ज पर अष्ट धातु के दरवाजे का निर्माण कराया गया था। यह दरवाज़ा जवाहर सिंह अपने साथ दिल्ली से लेकर आए थे, लाल किले में लगा हुआ था, वहाँ से इसको उठाकर ले आए थे। लोहागढ़ दुर्ग में पेयजल व्यवस्था के लिए सुजान गंगा नहर बनाई गई थी, ठीक है, जिससे पेयजल की व्यवस्था होती थी। 1805 में अंग्रेज लॉर्ड लेक के द्वारा इस दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास किया गया था, तभी से इसका नाम लोहागढ़ पड़ गया। किसने किया था? लॉर्ड लेक। कब किया था? 1805। नाम परिवर्तित होगा, पहले इसका नाम भरतपुर किला था, भरतपुर का किला। इसके बाद में इसका नाम क्या हो गया? लोहागढ़, ठीक है। अगला जो दुर्ग है वह है बयाना दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। निर्माण विजयपाल, जो कि यादव वंश का राजा था, उसके द्वारा कराया गया था। श्रेणी गिरी दुर्ग है, दमदमा की पहाड़ी पर बना हुआ है। अन्य नाम में विजयपाल, क्योंकि निर्माण विजयपाल ने कराया था। विजयगढ़, एक है गौड़ितपुर, इसको भी बयाना दुर्ग को गौड़ितपुर भी बोलते हैं। बादशाही या बाणासुर दुर्ग भी इसका नाम है। बयाना दुर्ग में अकबर की छतरी है। एक मोस्ट बात यही है कि अकबर की छतरी किस दुर्ग में है? तो बयाना दुर्ग में स्थित है। बयाना दुर्ग में ऊंसा मस्जिद भी है जो मुबारक खिलजी के द्वारा बनाई गई थी।
यह मस्जिद समुद्रगुप्त के काल में बने ऊषा मंदिर को तुड़वाकर बनवाई गई थी। समुद्रगुप्त की पत्नी थी ऊषा, इन्होंने पहले बयाना दुर्ग में एक मंदिर बनवाया था, लेकिन मुबारक खिलजी ने इस मंदिर को तुड़वाकर वहाँ पर मस्जिद बनवा दी, जिसे ऊषा मस्जिद कहते हैं। कहाँ पर है? बयाना दुर्ग में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो जो बयाना दुर्ग में। कौन से काल का है? गुप्त काल का है। समुद्रगुप्त के टाइम पर इसको बनाया गया था। राजस्थान में सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के कहाँ पर मिलते हैं? तो बयाना दुर्ग से हमें प्राप्त होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के बयाना दुर्ग से प्राप्त होते हैं। ब्रिटिश काल में नील की खेती के लिए बयाना प्रसिद्ध था। अंग्रेज यहाँ पर नील की खेती भी करवाते थे। अगला दुर्ग आता है कांकनवाड़ी का दुर्ग। कांकनवाड़ी का दुर्ग कहाँ पर है? अलवर में है। इसके बारे में केवल एक बात याद रखनी है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कांकनवाड़ी दुर्ग में ही कैद रखा था, अलवर में। ठीक है। अगला है भानगढ़ का दुर्ग। भानगढ़ का दुर्ग भी अलवर में ही स्थित है। भानगढ़ के दुर्ग का निर्माण माधव सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इससे राजस्थान का भूतिया किला कहा जाता है। भूत प्रेत की कथाएं यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। एक विशेष बात याद रखना, भूतिया किला, क्या नाम है, भीमगढ़ का दुर्ग, और कुलधरा जो स्थान है जैसलमेर का, वह भूतिया गांव कहलाता है। भूतिया गांव, कुलधरा गांव। अगला है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण दो व्यक्तियों ने, भैंसा शाह और रोड़ा शाह, दो अलग अलग व्यक्ति थे, व्यापारी थे, इन्होंने करवाया था। तो भैंसा का तो भैंस जुड़ गया और रोड़ा का रोड़ा जुड़ गया, रोड जुड़ गया, तो नाम बन गया भैंस रोड। तो भैंस रोड का निर्माण भैंसा शाह और रोड़ा शाह के द्वारा करवाया गया था। यह दुर्ग चंबल व बामनी नदी के किनारे पर स्थित है। चंबल व बामनी के स्थित पर है। इसके बारे में एक विशेष बात हमको याद रखनी है कि कर्नल टॉड ने कहा कि अगर राजस्थान में मुझसे कोई एक विरासत लेने को कहे तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। कौन सी दुर्ग को? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का व्यापारी दुर्ग, क्योंकि ये दोनों व्यापारियों के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए व्यापारी दुर्ग भी कहते हैं। व्यापारी दुर्गों को वैसे कहते हैं वेल्लोर दुर्ग। तो राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कौन सा है? तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग वेल्लोर दुर्ग कहलाता है। कुछ और बातें हैं, इसमें आता है एक शेरगढ़ बारा का दुर्ग। तो शेरगढ़ बारा का दुर्ग जो परवन नदी के किनारे है, जो कि कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दो सवाल आ गए। कोसवर्धन दुर्ग है तो शेरगढ़ बारा का दुर्ग, परवन नदी के किनारे दुर्ग है शेरगढ़ बारा का दुर्ग। बारा में एक और दुर्ग है जिसका नाम है शाहबाद का दुर्ग। इसी में नवल बाण तोप स्थित है। ये मोस्ट बात है, नवल बाण तोप कहाँ पर रखी है? तो शाहबाद दुर्ग बारा में रखी हुई है। शाहबाद दुर्ग भी परवन नदी के ही किनारे है। तो दो दुर्ग, शेरगढ़ और शाहबाद, कहाँ पर है? बारा में है। कौन सी नदी के किनारे हैं? परवन नदी के किनारे हैं। जो शेरगढ़ दुर्ग है उसको कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं, और नवल बाण जो तोप है वह शाहबाद दुर्ग में रखी हुई है। अगला दुर्ग आता है नागौर का दुर्ग। तो नागौर का दुर्ग जो है उसका निर्माण कदम्बास, जिसका कैमास भी बोला गया है उनको कई जगह, कैमास या कदम्बास के द्वारा करवाया गया था। नागौर के दुर्ग का अन्य नाम मिलता है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। सर्व ऋतु नगरी किसे कहते हैं? तो नागौर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी ऋतुएं लगभग एक समान रहती हैं, इसीलिए सर्व ऋतु नगरी कहा जाता है नागौर को। बख्त सिंह के काल में निर्मित कलात्मक बादल महल, देखो फिर बादल महल आ गया। जब हम स्मारक पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि बादल महल के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो ये बादल महल को कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई जगह बादल महल हमको पढ़ने को मिला है। तो यहाँ पर भी एक बादल महल है कलात्मक वाला। यूनेस्को द्वारा नागौर दुर्ग को जो अवार्ड दिया था वह था एक्सीलेंट अवार्ड। बहुत मोस्ट है। यूनेस्को ने राजस्थान के किस दुर्ग को एक्सीलेंट अवार्ड दिया था?
तो नागौर दुर्ग को एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया था। नागौर दुर्ग पर तोप से दागे गए गोले नहीं लगते क्योंकि यह गड्ढे में बना हुआ है। यह दुर्ग ऐसे बनाया गया है कि जमीन पर गड्ढा खोदा गया है ऐसे, और फिर दुर्ग का निर्माण करा है। तोप हमेशा तोप की नली कैसे होती है, ऊपर होती है, इसलिए जब भी तोप से गोला दागते हैं तो इस दुर्ग के ऊपर से निकल जाता था। इसीलिए नागौर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर तोप के गोलों का असर नहीं होता था, उसमें लगते ही नहीं थे। राजस्थान का बहादुर को छाजला सूप जैसी आकृति से बना है। बहादुर नहीं है, गलत है, यार देखो मिसप्रिंट है। राजस्थान का वह दुर्ग जो छाजला या सूप जैसी आकृति में है। छाजला या सूप जैसी आकृति में बना हुआ है तो वह दुर्ग कौन सा है, तो दौसा का दुर्ग बना हुआ है। दौसा दुर्ग किस पहाड़ी पर है, द से दौसा, द से देवलिया की पहाड़ी पर स्थित है। धन्यवाद।